बच्चों, मैं हूँ सुमन और आज सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएसएस डिपार्टमेंट में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, जो इंग्लिश के उच्चारण के लिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को सिखाया था वोवेल्स। ठीक है, वोवेल्स के उच्चारण कैसे करते हैं, मैंने आप लोगों को 2 अक्षर वाले और 3 अक्षर वाले मैंने शब्द आपको बताया था, उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। अब लेकिन जो और वोवेल्स हैं उसके जो अलग अलग जो ध्वनि होती है, अलग अलग उच्चारण होते हैं, वो आप लोगों को सिखा रही हूँ। क्योंकि देखो, इंग्लिश पढ़ने के लिए जो वोवेल्स होते हैं उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, उनका उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पहले मैंने आप लोगों को जो वोवेल्स हैं 5 उनके उच्चारण कराऊंगी। इसके बाद फिर कॉन्सोनेंट्स पे चलेंगे, व्यंजन पर इंग्लिश के। ठीक है, तो क्या है, आज मैंने आप लोगों को इससे पहले जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, जैसे एक का जो है उच्चारण वो कैसे बोलते हैं, आई क्यों बोलते हैं, उसके नियम सारे मैंने आपको आ कब बोलते हैं, इन सारे नियम को मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब क्या है, आज का हमारा है कि जो ए को हम लोग आ का पढ़ते हैं और ए का पढ़ते हैं। ठीक है, ए आ को ए, ठीक, कब पढ़ते हैं वो नियम सीखेंगे। तो इससे क्या होता है, मुझे इंग्लिश पढ़ना धीरे धीरे से आ जाएगा। तो इंग्लिश सबसे अच्छी जब भी होगी जब आप लोग इसको नियम को याद करोगे और प्रैक्टिस करोगे, बार बार पढ़ोगे। ठीक है, किताब उठाओ, चाहे भले गलत ही पढ़ो, ठीक है, चाहे गलत मिला पाओ, लेकिन आप उसको मिलाओगे। ठीक, उतना तो सही मिला ही सकते हो, जितना पढ़ा दिया है उतना तो आप लोग क्या है सही पढ़ ही सकते हो। और मिलाने की कोशिश करो, जैसे आज से लेकर मैंने आप लोगों को ज्ञान तक और मात्राओं की इंग्लिश बताया, उससे मिलाओ। ठीक है, उससे मिलाने की कोशिश करो तो आप लोग क्या है, चाहे भले गलत पढ़ो, मिलाओगे। जब प्रैक्टिस करोगे, शुरू में गलत पढ़ोगे, फिर जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो सही भी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग नियम, डेली नियम भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ में हम लोग जैसे नियम सीखते जाएंगे उस प्रकार से हमारी जो इंग्लिश है वो अच्छी होती जाएगी। लेकिन आप क्या करोगे, प्रैक्टिस डेली करोगे। ठीक, जब बार बार पढ़ोगे उसको गलत होगा, गलत होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे। आज गलत हो रहा है तो कल वो सही भी हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग नियम की तरफ चलते हैं। नियम तरफ बताने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको मेरी वीडियो बनती रहे, आप लोग इंग्लिश सीख जाओ। ठीक है, तो अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्त भी सीखेंगे तो आप इंग्लिश पढ़ने में और अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप इंग्लिश सीखोगे, आप एक दूसरे से बात करोगे, तभी इंग्लिश और अच्छी होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब बोर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्या है, आज हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि ए को हम लोग क्या ए का पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए आ, तो ए। ठीक है, क्या बोलेंगे, ए ए ए। ठीक है, कैसे, ए। ओके, क्या बोलोगे, ए। ओके, तो क्या है, ए को हम लोग ए का पढ़ते हैं। तो नियम क्या है इसका है, जब किसी शब्द में ए के बाद, ठीक, जैसे कोई शब्द है तो उसके अगर ए हो तो ए के बाद, एक बाद में कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे ए लिखा है और इसके पीछे आएगा। ठीक, इसके आगे इधर होगा तो पहले आता हो और इधर होगा तो बाद में। ठीक, तो अगर ए होगा, ए के इधर लिखोगे तो क्या होगा, तो बाद। तो ए के बाद में अगर आर ए आए, ओके, क्या आए, आर ए आए, तो ए का उच्चारण ए होता है। ठीक है, क्या है, अगर ए के बाद, ए के बाद आर ए आए तो वहां पर ए का उच्चारण ए होता है। कैसे, ए। ओके, तो ए होता है, क्या पढ़ोगे उसको, ए। ओके, ए होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैसे। देखो क्या होता है, जैसे ए है, आर ई है लास्ट में। ओके, क्या है, देखो डी से मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्या बोलोगे, डी से जो फोनिक साउंड बताए थे मैंने आप लोगों को, जो फोनिक साउंड, उसी से हम लोग फोनिक साउंड में डी को मैंने क्या बताया था, क्या बोलोगे, क्या पढ़ोगे, डी को ड बताया था। तो उसी से हम लोग क्या इसको ड पढ़ते हैं। तो ड ए र, ए को क्या बोलोगे, ए। तो ड ए र, जो लास्ट में जो ई है, ठीक है, जो लास्ट में जो ई होती है, ठीक, उसको हम लोग क्या है, वो साइलेंट ई को, अगर अंत में किसी शब्द के लास्ट में ई है, ठीक, किसी भी शब्द में अगर लास्ट में ई है तो वहां पर ई क्या होती है, पढ़ी नहीं जाती, साइलेंट रहती है। ओके, इतनी बात याद रखोगे। ठीक है, क्या है, अगर ई होगी, इस अगर बाद में आती है तो वहां पर ई कैसी होती है, साइलेंट।
ई को हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं, ई को हम पढ़ते ही नहीं है किसी प्रकार से, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, इससे कोई मुझे मतलब नहीं होता, लास्ट में होती है तो। ओके, तो क्या है द अ र, ठीक है, सिर्फ इतने पढ़ेंगे, इतना, ठीक है, इतना याद रखना कि अगर लास्ट में ई होगी तो वहाँ पर उसका उच्चारण नहीं होगा, वो पढ़ी नहीं जाएगी। ओके, तो क्या है देखो, डी को तो डा पढ़ दिया। ओके, इसको ए को क्या बोलेंगे, मैंने क्या बताया, ए और अ, फिर इसको र, ठीक। अब पढ़ो इसको, क्या बोलोगे, डे ए र, क्या बोलोगे, डे ए र, ड ए र, डेयर, ठीक है, क्या होगा डेयर। ओके, क्या पढ़ोगे, डेयर, आ होगा यहाँ पे। ओके, क्या होगा आ, तो क्या बोलोगे डे आर, डेयर मीन्स क्या होता है, साहस करना। इसके साथ में आप क्या करोगे, जैसे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, आप इसको और भी लिख लोगे, मैंने सिर्फ को समझाने के लिए आपको 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, इसको और लिखोगे और पढ़ोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके मीनिंग भी साथ में याद करते जाओगे, क्योंकि आपको क्या है, डेली आपको 4 मीनिंग भी याद मिल रही है याद करने को। ओके, तो क्या है, हम लोग इसको पढ़ेंगे डेयर, ठीक। ए को सिर्फ ए को पढ़ेंगे एयर, ठीक है। अगर ए के बाद आर ई आए, ओके, क्या है, ए के बाद आर ई है, तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, एयर, तो डेयर, क्या बोलेंगे, डेयर, डेयर मीन्स साहस करना। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, देखो क्या है, यहाँ पे एस एच तो हो गया स, ठीक। ए के बाद देखो यहाँ पे भी क्या आया, ए के बाद आर ई आया, ठीक है, ए के बाद क्या आया, आर ई, तो यहाँ पे ए का उच्चारण क्या बोलोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने नियम पढ़ा है, क्या नियम है, ए को क्या बोलोगे, क्या नियम है कि अगर ए के बाद आर ई आए तो ए का उच्चारण ए होता है, ठीक है, ए, ठीक। तो क्या है, से र, ठीक, से या रे, या, तो या जो मैंने बताया था सिर्फ ए को बोलेंगे, तो से या रे, शेयर, ठीक, क्या होगा, शेयर, क्या पढ़ोगे इसको, शेयर। ओके, इंग्लिश में पढ़ना सीखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं आप लोगों को फिर प्रैक्टिस भी कराऊंगी। ओके, लेकिन आप क्या, जब तक मैं नियम सिखा रही हूँ तब तक आप नियम पढ़ो और प्रैक्टिस करते रहो, चाहे भले गलत पढ़ो लेकिन इंग्लिश डेली पढ़ो, ठीक। मिलाने की कोशिश करो, जैसे फोनिक साउंड में बताए थे उससे आप डेली मिलाने की कोशिश करोगे, पढ़ोगे इंग्लिश। ओके, चाहे भले आप लोगों की गलत जाए, गलत पढ़ो लेकिन मिलाओगे, ठीक है। तो क्या है, इसको क्या पढ़ोगे, शेयर, ठीक है, क्योंकि जितना ये हम लोग पढ़ चुके हैं उतना तो शब्द सही पढ़ ही सकते हैं। ओके, तो जितना नियम पढ़ चुके उतना सही पढ़ो, आराम, बाद में देखते हैं धीरे सही होता भी जाएगा, नियम पढ़ते जाएंगे सही भी होता जाएगा इंग्लिश। तो क्या होगा, इसको शेयर, शेयर मीन्स क्या होता है, हिस्सा बांटना, ठीक। हिस्सा कोई चीज लेके आए, जैसे ये शौक है, शौक को क्या किया, जैसे बांटना है तो थोड़े थोड़े करके सभी बांट दिया, वो होता है शेयर, ठीक है। क्या बोलोगे, शेयर, शेयर मीन्स हिस्सा बांटना। ओके, अब देखो अगला शब्द, इसको क्या, यहाँ पे भी देखो ए के बाद क्या आया, आर ई, ठीक है, नियम हमारा वही वो है, ए के बाद क्या आया, आर ई, तो क्या है, एस पे रे, एस पे, मैंने बताया अगर पहले सा होगा और लास्ट में तुरंत पा जैसे कोई शब्द होगा, ठीक, तो क्या है, सा पी के साथ में है, ठीक है, पी के साथ में है, तो जैसे जो आधा पा है, आधा सा है, पा है, तो जो यस है पी के साथ में है, तो क्या इसको सा जब होगा तो उसको अगर साथ में होगा, आधा होगा तो क्या बोलेंगे, इस, ठीक है, क्या बोलेंगे, इस, तो साथ में पहले होगा तो इसको हमेशा इस को इस पढ़ेंगे, इस पे रे, ए को ए पढ़ेंगे, ए, इस पे रे, इस पेयर, क्या बोलोगे, इस पेयर, हमेशा कैसे पढ़ोगे, इस पे रे, ए, ठीक है, इस पेयर में होता है, क्या होता है, अतिरिक्त, ठीक है, क्या होता है, अतिरिक्त, ठीक है। और क्या है, देखो एक इसमें एक ऐसा एक शब्द है, ठीक, ज्यादा नहीं है, एक ही है, तो इसको क्या, कभी कभी देखो ई हो,
ई के बाद भी आर ई हो तब भी हम लोग ए पढ़ते हैं। ठीक, एक है जिसको याद कर लो, ठीक है, एक है इसको याद कर लो जिससे हम लोग सीख जाए। जैसे यहाँ पे और होता है, जैसे हेयर होता है, सिर्फ क्या होता है यहाँ पे आपने देखा होगा HEARE। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फिर से लिख दो साफ, क्या बोलते हैं HERE, इसको पढ़ते हैं हेयर। ठीक है, इसकी जो साउंड होता है क्या होता है हियर, क्या होता है हियर, हेयर नहीं होता, क्या बोलोगे हियर, क्या पढ़ोगे इसको हेयर। तो एक ही ये मीनिंग है, तो आप इसको याद कर लो कि ERE को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे देयर। ठीक है, THERE को भी क्या बोलते हैं देयर। यहाँ पे ई की ध्वनि क्या होता है एयर। ओके, तो इतनी याद कर लो, सिर्फ एक ही मीनिंग है, और तो हर जगह यही चलेगा। जो पढ़ रहे एक के बाद आ रही है तो हम लोग क्या बोलते हैं एयर। ठीक है, तो एक मीनिंग इसको याद कर लोगे कि हम लोग देयर को भी, इसको अगर टी आंग होगी तो हम लोग एयर, ई को एयर पढ़ेंगे। ठीक, एयर, देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ। अगर यहाँ पे सिर्फ अगर टी नहीं होगी तो इसको पढ़ेंगे हियर। ठीक है, ओके। तो अब क्या है, देखो अब ये तो सीख लिया है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लो। क्या होता है कि जब किसी शब्द में ए के बाद RE आए तो वहां पर ए का उच्चारण एयर होता है। क्या होता है एयर। ठीक है, जैसे आपको लिखा है मैंने, जैसे डेयर, शेयर, ठीक है, स्फेयर। ओके, तो इसके मीन्स क्या होता है। ठीक, तो क्या बोलोगे, अगर यहाँ पे ए है तो ए। अगला नियम क्या है, अगले नियम पे आते हैं। अगला नियम क्या है, ए को हम लोग ओ को पढ़ते हैं। इसको क्या बोलोगे, आ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे ओ, आ नहीं ओ। ठीक है, ओ गले से झंझनाट करके थोड़ा गले से बोलोगे ओ, और ऐसे आ। ठीक है, ठीक है, आ में अंतर, आ ओ। तो ये क्या है ओ। ठीक है, ठीक, क्या बोलोगे इसको ओ। तो इसके नियम क्या है, जब किसी शब्द में, ठीक, इसका नियम क्या है, जब किसी शब्द में ए के बाद एक बार, ठीक है, या दो बार एल आए, ए के बाद, ठीक, ए के बाद अगर एक बार एल आए या फिर दो बार आए तो ए का उच्चारण अ होता है। क्या होता है अ। ठीक, कब ए के बाद एक एल आए या फिर दो एल आए तो वहां पर ए का उच्चारण अ होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखो, जैसे जैसे देखो आ के बाद डबल एल आया तो आ को हम लोग आल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सब बहुत से लोग वैसे बोल देते हैं, क्या बोलते हैं आल, आल, आल नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलोगे ऑल। ठीक, क्या बोलोगे ऑल, ऑल मीन्स सब, आल नहीं, क्या बोलोगे ऑल। ठीक है, ऑल मीन्स सब। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखो यहाँ पे WALL। ठीक है, तो क्या है डबल एल, तो डबल एल आया ए के बाद तो ए का उच्चारण हम लोग क्या बोलेंगे अ। क्या बोलेंगे अ। ठीक है, तो अ बोलेंगे तो वा ले, वा ले, आ लोगे वा ले। ओके, क्या बोलोगे वॉल, व आ व आ ले। ठीक है, ऑल, तो क्या बोलोगे वॉल, वॉल मीन्स दीवार, क्या होगा दीवार। ओके, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखो इस, क्या इसको क्या बोलोगे इस। ठीक है, क्या बोलोगे इस मॉल। देखो ए के बाद क्या आया डबल एल, यहाँ पे भी ए के बाद क्या आया डबल एल, यहाँ पे भी क्या आया डबल एल। ओके, यहाँ पे भी ए के बाद क्या आया डबल एल, तो डबल एल जब आएगा ए के बाद तो हम लोग ए का उच्चारण क्या बोलेंगे अ, क्योंकि मैंने नियम सीख रखा है कि ए के बाद एक एल आए या फिर दो एल आए तो वहां पर हम लोग ए का जो उच्चारण है वो अ करके बोलते हैं। तो इस
स्मॉल। क्या बोलोगे? स्मॉल। ठीक, क्या बोलोगे? स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। ठीक, स्मॉल नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? स्मॉल। स्मॉल नहीं, स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। ठीक है, अब क्या है आगे देखो, इसको क्या बोलेंगे? मैंने बताया एक एल आया तो इसको बोलेंगे वर्ल्ड। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड, क्योंकि ए के बाद एक एल आया। ठीक है, ए के बाद एक एल आया तो हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ल्ड। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड। और ए को क्या बोलेंगे? अ, तो वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड मीन्स गंजा, जिसके बाल नहीं होते सर के उसको क्या बोलते हैं? गंजा। ठीक है, तो वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स गंजा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगी इसमें, क्योंकि इतना बहुत है आप लोगों को याद करने के लिए। कल मैं आप लोगों को जो ई के जो उच्चारण हैं, ई के उच्चारण कौन कौन से होते हैं वो सिखाऊंगी। वो तो आप लोगों ने मैंने बता दिया है कि उच्चारण कौन कौन से होते हैं। सिर्फ नियम सिखाएंगे कि ई के उच्चारण हम लोग नियम क्या होते हैं, किसको क्या नियम होता है, तो हम लोग उसको आ ई जो भी हो, ठीक है, ए आ जो भी है वो बोलते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग क्या सीखेंगे? ई के उच्चारण। ठीक है, तो अगर आपको ई के उच्चारण सीखना है, आगे और भी सीखना है, ठीक है, अगर मेरे वीडियो पे नए हो तो आप मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको मेरी वीडियो बनते रहे और आप लोग इंग्लिश सीख जाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपने बच्चों को भी सिखाओगे कैसे आप लोग नियम सीखो, जैसे मैंने समझाया उसी प्रकार से आप एक बार नहीं, मैंने तो आपको एक बार बताया, लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं समझाते हो तो एक दो तीन बार जो भी बता सकते हो समझा सकते हो धीरे से। ओके, तो आप क्या करो, इसको और भी इसकी एग्जाम्पल हैं, इसके और भी लिखो। ठीक है, मैंने सिर्फ आप लोग थोड़ा समझा दिया, लेकिन आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको उच्चारण, उसको पढ़ने के लिए उच्चारण जब वो करेगा तभी समझ में आएगा। तो आप क्या करोगे? उसके और भी मीनिंग जो है वो लिख दोगे। ठीक है, वो मीनिंग आप लोग लिख दोगे तो आप क्या करोगे? फिर बच्चे को पढ़ाओगे कि इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ते हैं। फिर क्या है, आप कैसे पढ़ाओगे? जैसे कि मैंने पहले ही जो पढ़ा दिए नियम, ओके, कैसे प्रैक्टिस कराओगे उसको? जो मैंने पहले के नियम पढ़ाया है, एक अक्षर वाले, वो दो अक्षर वाले और तीन अक्षर वाले मैंने पढ़ाए हैं वोवेल्स। ठीक है, तो वो भी लिखोगे मिक्स में, जो मैंने इससे पहले आप लोगों को ए का जो उच्चारण बता दिया है। जैसे ए के मैंने नियम पढ़ाए हैं आप लोगों को, जैसे आ कब बोलते हैं, ए कब बोलते हैं, ए कब बोलते हैं ए को, तो वो वाले तो आप क्या करोगे? वो पीछे की मीनिंग और ये वाले मीनिंग आप सारे मिक्स करके लिखोगे और बच्चे को पढ़ने के लिए दोगे। ठीक है, पढ़ने के लिए, और वो उच्चारण सही करता तो इसका मतलब वो सीख गया। अगर नहीं सीखा है तो आप उसको फिर से, वो क्या होगा, प्रैक्टिस कराओगे, फिर से उसको याद कराओगे, उसको फिर से समझाओगे। ठीक है, फिर क्या करोगे? फिर वही करोगे कि फिर से उसको मिक्स करके लिखोगे। जब वो मिक्स करके पढ़ने लगेगा, पहचानने लगेगा कि उसको हम लोग ये है तो यहाँ पे नियम, उसको जब याद हो जाएंगे तो वो अपने आप ही पढ़ने लगा। तो आप क्या करोगे? इसी प्रकार से आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस कराओ। ओके, तो मैं अपनी अब वीडियो यहीं तक रखती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।